गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ टॉकिंग ट्यूसडे विद तानिया। आपने इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया और आपके कमेंट्स हम ज़रूर उस पर नज़र रखते हैं। तो इसकी वजह से हम आज अपने चैनल पे एक मेहमान को बुलाना चाहते हैं जो अपनी दुबई में जॉब सर्च जर्नी, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, वो कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, क्या उनको मतलब मुश्किलें फेस करी और क्या कुछ चीज़ों के लिए ईजी रही होंगी, कुछ चीज़ें बुरी। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड वेलकम मोहम्मद अदनान। हेलो तानिया। हेलो अदनान। तो दोस्तों, आज है हमारे साथ अदनान, जो इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनको दुबई कैसा लगा, इनके बारे में जानना चाहेंगे और इनका जॉब सर्च प्रोसेस कैसा था यहाँ पे। तो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिटन विद मी और मैं उसी के साथ शुरू करने वाली हूँ। तो अदनान, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा वेलकम, आप हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लोगों के लिए यहाँ तक आए। बहुत शुक्रिया आपका। और हम शुरू करते हैं। तो अब आप हमें कुछ अपने बारे में बताएं ताकि लोग जान सकें आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए हैं। मेरे बारे में क्या है, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान, आप सब लोगों ने सुन ही लिया है। उसके बाद मैं इंडिया से हूँ और मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, MCA। ठीक है, तो आपने पढ़ाई में ये कर रखा है। तो आप इंडिया में जॉब करते थे या आपने यहाँ पे एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया है? नहीं, मैं इंडिया में जॉब करता था। एक्चुअली मास्टर्स मैंने MCA कर लिया, लेकिन मैं कोडिंग में इतना अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने सेल्स का फील्ड चूज कर लिया, तो मैंने वहाँ पे 1-1.5 साल सेल्स में जॉब करी है। अच्छा। हाँ, उसी बिहाफ पे, मतलब उसी को मैं कैरी ऑन करके उसी माइंडसेट से यहाँ आया था जॉब ढूंढने के लिए दुबई के अंदर। तो जैसे कि आपने बताया कि आप दुबई आए थे जॉब ढूंढने के लिए, तो आपको कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस थी? मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, लोग बाहर जाते हैं, नीदरलैंड्स, जर्मनी, US। आपने दुबई ही क्यों चुना? कोई खास वजह थी इसके पीछे? हाँ, इसके पीछे बहुत खास वजह है ना। एक आपने सुना होगा डायलॉग, एक हबीबी कम टू दुबई। तो वो मुझे हिट कर गया, वो सुन के मैं सीधा दुबई आ गया। ये तो रही मजाक वाली बात। बट अगर हम बात करें प्रोफेशनल एस्पेक्ट से, तो आपके दिमाग में कुछ था या आपने सोचा कि दुबई पास है या दूर? मतलब कुछ भी ख्याल आ सकते हैं, सबका अपना नजरिया होता है। सही बात है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आप देख सकते हो दुबई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हो सेल्स बहुत ज़्यादा है, और मतलब दुबई गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत फास्टली, मतलब बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा स्कोप है अपना एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। मतलब अभी लेट नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर यहाँ का माहौल इतना अच्छा, और दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी। ये तो आपको भी पता है गाइस, आप हमारे साथ बने हुए तो आपको पता है कि यहाँ पे जॉब्स भी हैं और लाइक एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है सबके लिए। तो इस पे तो गाइस हम आपके साथ बिल्कुल अग्री करते हैं। बट आप हमें एक ये बात बताएं, जैसे कि आपने यहाँ पे किन डोमेन्स का स्कोप देखा? मतलब जैसे कि आप आए तो कुछ ऐसा आपको लगता है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डोमेन का स्कोप ज़्यादा है? यहाँ पर्टिकुलर अगर आप बात करें तो सेल्स का सबसे ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा। अगर सबसे ज़्यादा, मतलब आपको जगह जगह हायरिंग मिल जाएगी, आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल्स एजेंट्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। और बाकी सभी चीज़ है ऑलमोस्ट। अगर आप किसी भी चीज़ में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको हर फील्ड की जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हमने आपकी ये बात कर ली है कि आपकी मोटिवेशन क्या रही है, आप यहाँ पे दुबई में आए। तो आपने अपना जॉब सर्च प्रोसेस मतलब कैसे शुरू किया? आपको इंडिया में 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप यहाँ पे आए, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? एक आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं इतने वक्त के लिए आया हूँ, इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, जो भी आप हमें आराम से बता सकते हैं कि मतलब एग्जैक्ट क्या प्रोसेस था। कुछ मतलब आपके साथ कुछ फेक हुआ, कुछ सही हुआ, कहीं पे आपके साथ ऐसा मतलब तो नहीं हुआ लूटपाट हो गई? कुछ जगहों पे होता है ना, जैसे आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताया कि कुछ एजेंट्स आपसे चार्ज भी करते हैं एक्स्ट्रा पैसा कि आप हमें पैसा दो, हम आपकी दुबई में जॉब लगवा देंगे। तो क्या ऐसा सीन आपको देखने को मिला यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। अगर मैं आपसे शुरुआत की बात करूँ कि मैंने शुरू कैसे किया था, तो मतलब अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, मतलब लिंक्डइन है या ऑनलाइन जितनी भी ये कनेक्टिंग साइट्स है, लिंक्डइन हो गया या मॉन्स्टर हो गया या फिर
गल्फ टैलेंट, इन जगहों पे आप अपनी एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, ये बहुत हेल्पफुल होती है। अच्छा। जॉब हंट करने के लिए अगर आपको सही से यूज करना आता है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ओके। आप इनका फायदा उठाएं और आप अपना सारी प्रिपरेशन करके आए इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है आपको ओवर द बजट दिखाई, मतलब एकदम से अगर आप आओगे डबल हो जाती है, जैसे नहीं सारी एकदम से डबल हो जाएगी, आप मतलब वो चीजें कैलकुलेट सही से नहीं कर पाओगे। ये तो हमने भी महसूस किया था, क्योंकि जब हम आए थे तो रिज्यूमे हमें प्रिंट कराना होता था या पिक्चर्स जो नहीं होती थी, तो ऐसा 2x 3x प्राइस हमने पे किया था उसके लिए। कोई अगर अच्छी सी जगह पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे MRP का कोई सीन नहीं होता है, अगर आप जितनी भी अच्छी जगह पे जाओगे उतना ही महंगा आपको प्रिंट निकलेगा। यहाँ पे एक प्रिंट निकलता है 50-50 दिरहम तक का, एक प्रिंट निकल जाता है यहाँ पे। तो कहते नहीं है दुबई में एक बेयर मिनिमम लिमिट तो सेट है, बट हाईएस्ट उसकी कोई वो नहीं है। हाईएस्ट कोई लिमिट नहीं है। फिर आप मतलब अपने भी डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे जीरोक्स वगैरह है, जितने आपके CV जो आपने रेडी किया हुआ है, एक CV बहुत मस्ट है यहाँ पे। CV बहुत अच्छा सा आप अपना तैयार करें हर तो जैसे कि भी आपने सीवी का जिक्र कर ही दिया है, तो इससे पहले कि हम लोगों के जो ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती है सीवी से रिलेटेड, तो मैं इसको इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। जैसे लोग पूछते हैं कि पिक्चर होना जरूरी है सीवी में, मतलब मेरे केस में ये बिल्कुल अलग था। मेरे केस में ना मेरा CV ATS फॉर्मेट में था पूरा का पूरा, ना ही मेरी उसमें पिक्चर थी। बट क्या आपने अपनी पिक्चर लगा रखी थी और वो आपको लगता है कि जरूरी होता है? नहीं, मैंने अपने CV में प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई थी, कोई भी पिक्चर नहीं लगाई। मेरा CV विदाउट पिक्चर था। अच्छा। लेकिन उसमें आपकी मर्जी है, वो ऐसा कोई ये पॉइंट आउट करने वाली चीज नहीं है कि आपकी फोटो है या नहीं है, वो मैटर नहीं करता। अच्छा। ऑल दैट मैटर्स इज आपने CV में क्या लिखा हुआ है, और जो आपने लिखा हुआ है वो आपको कितना आता है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, वो उसी में से पूछेगा कि आपको क्या क्या आता है, आप बताइए। तो रिलेवेंसी होनी चाहिए, मतलब जैसे नहीं, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं डाल देना अपनी तरफ से, जो आता है वही उसमें डाले जेन्युइन। ठीक है, तो मतलब CV में फेक नहीं करना होता है, फेक नहीं करना, बिल्कुल भी वो चीज रहती है। और ऐसा कुछ था कि आपने एक दिन में सोच के आए थे कि मैं एक दिन में मिनिमम इतने इंटरव्यूज दूंगा, या मतलब आपका कैसा इंटरव्यू प्रोसेस रहा? आप किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करते थे, कॉल्स कैसी आ रही थी, और जिस टाइम पे आप दुबई आए थे क्या वो हायरिंग के लिए अच्छा महीना था? हाँ, यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई है। मैंने सबसे आके अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ यहाँ पे आया हूँ मैं, और मैंने हर जगह मेल भेजने स्टार्ट कर दी। मैंने लिंक्डइन से या जो भी जहाँ से भी मुझे मिला, गल्फ टैलेंट हो गया, और नौकरी गल्फ हो गया, जहाँ पे भी मुझे मिला मैं अप्लाई करता चला गया। यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे दुबई में होना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और अगर आपके पास DL है या खुद की कार है, ये यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी रखती है। आपको बहुत जल्दी जॉब हंट करने में ये सब चीज़ें काम आती है, फायदा रहता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो वो एडेड बेनिफिट होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आप अपने इंटरव्यू के कुछ, जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, तो कोई भी आप उनमें से एक आध कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सके कि मतलब क्या क्वेश्चंस थे, कोई भी मतलब जो भी आपने दे रखा हो क्वेश्चंस। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपने CV जो आपने बनाया हुआ है, उसमें जो भी आपने मेंशन किया होगा, सारे क्वेश्चंस उसी में से रहते हैं। आप किस डोमेन के लिए ट्राई कर रहे थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे सेल्स के लिए ट्राई कर रहा था। तो सेल्स के लिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इंटरव्यू में? सेल्स के लिए सबका एक ही मेन क्वेश्चन सबसे पहले जो आता है, गो थ्रू योर CV। अच्छा। आपको सेल्स में क्या, सिर्फ वो मतलब वो उतनी हाई पिच या वो कॉन्फिडेंस, वो चीज आपको उसी वे में बोलना पड़ेगा। उनकी अटेंशन आपको कोई भी मतलब ऐसे एप्टीट्यूड या सिचुएशन बेस्ड टेस्ट नहीं थे, लाइक दे वर जनरली इंटरव्यूइंग यू, आस्किंग यू क्वेश्चंस आपसे CV से देखकर, वो सीधा वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, वो देखेंगे आप बोल किस तरह से रहे हो, वो कितना अच्छा बोल पा रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्लुएंसी भी चाहिए इंग्लिश में। अच्छा। और जैसे कि पैकेज हो गया जो भी वो ऑफर कर रहे थे, और मतलब पैकेज क्या ऑफर करते हैं इनिशियली, मतलब जैसे आपका 1.5 इंडिया का एक्सपीरियंस था, तो क्या उन्होंने वो यहाँ पे काउंट किया था? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत कम कंपनी ITs वगैरह में भी काउंट हो जाता है। मेरा लेकिन तो नहीं हुआ। आपका भी नहीं हुआ। मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या कहेंगे, आप जो इंडिया में कर रहे थे भूल जाओ। सीधा आपको बोलेंगे दुबई एक अलग है, यहाँ पे अलग सिस्टम चलता है, ये है, यहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर काउंट करेंगे। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मैं यहाँ पे आया, मुझे सैलरी ऑफर्स मिल रहे हैं,
अगर आप एज अ फ्रेशर मुझे देखो, मुझे 3 या 3,500 दिरहम इस तरह से ऑफर मिल रहे थे। अच्छा, तो मतलब 3 to 3,500 एक जेन्युइन रेंज थी मार्केटिंग जॉब्स की। एक चीज और, इंसेंटिव थे? एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे मुश्किल से 100 में से 2 कंपनी होगी जो आपको सैलरी ऑफर करेगी सेल्स में। ये भी होता है। यहाँ सेल्स में है, हर जगह 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 हायरिंग चल रही है, लेकिन क्या है, आप आइए, आप कमीशन बेस पे है, आप 40% कमीशन, 50% कमीशन, बट आपको कोई बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी। आपको खुद के अपने से सेल्स निकालनी है। अच्छा। और आपको उनका काम करके देना है, वो आपको कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कोई भी नया बंदा आ रहा है, अगर उसको सेल्स में जाना है तो उसको 2 से 3 महीने का बैकअप लेके आना पड़ेगा, मिनिमम 3 महीने का उसको वीजा लगवाना पड़ेगा। आपको जॉब मिल जाएगी, नो डाउट, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि आपको जो आएंगे या जॉब नहीं मिलेगी या पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं। जॉब मिल जाएगी, लेकिन सेल्स में सबसे ज्यादा होता है यहाँ की बेसिक सैलरी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सब मना करते हैं, सब आपको टारगेट देंगे और आप टारगेट अचीव करो अपनी। अगर कोई बेसिक सैलरी आपकी रखी हुई है तो वो बेसिक सैलरी भी तभी देंगे, अदरवाइज वो उसमें से भी काट लेते हैं कि आपने काम नहीं किया, अपने काम। तो गाइज ये इन्होंने हमें मार्केटिंग डोमेन के बारे में बताया कि यहाँ पे किस हिसाब से कमीशन बेस्ड मॉडल भी चलता है, और कुछ कंपनीज हैं जो फिक्स पे भी ऑफर करती है, बट फिक्स पे ऑफर करने वाली कंपनीज कम है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगा के रखें। अगर आप मार्केटिंग में वाकई अच्छे हैं और आप किसी इस डोमेन में उतरना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप कमीशन बेस्ड मॉडल में भी चले जाएं। और जो कि इन्होंने खास बात बोली, बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ मुझे भी महसूस हुई। दुबई में आने के बाद आपको एटलीस्ट 3 मंथ सर्वाइवल तो अपना खुद के कॉस्ट पे ही रखना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी। तो जैसे कि हम आपके बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, आपने हमारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नहीं कुछ ऐसे फनी चिट चैट कर सकते हो दुबई के बारे में, दुबई की कुछ खास बातें और दुबई का कोई भी हिस्सा जो आपको ना पसंद आया और उसके पीछे का रीजन। नहीं, दुबई का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो आदमी को पसंद आए। दुबई का मतलब आप कोई भी हिस्सा देख लो, आपको एक से बढ़ के एक लगेगा। बिल्कुल। और बाकी जो वो आपने सुना है ना, हबीबी कम टू दुबई, तो वो ऐसे ही नहीं बना है, वो पूरा दुबई उसके अंडर में आता है। वो आप कहीं भी घूम लो, आपको एक अलग ही एहसास होगा। बट गर्मियों में दुबई जो है ना, बस आप जितना अंदर रहोगे उतना बेहतर है। कुछ ऐसी पार्शियलिटीज फेस करनी पड़ी आपको कि आपको लगता कि यार ये इंटरव्यूज कुछ पार्शियल होते हैं कुछ लोगों को लेकर, ऐसा कुछ, या वो भी नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था पार्शियल, ऐसा मैंने कुछ फेस नहीं किया। अगर किसी के साथ हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक चीज गलत है यहाँ पे, मान लो इंडिया से कोई भी बंदा काम करके आ रहा है, भले ही वो सेल्स का है, वहाँ अलग तरीके से चीजें हैंडल होती है, यहाँ पे अलग तरीके से होती है। एटलीस्ट आप उसको मौका तो एक चीज है यहाँ पे आप कहते हो कि आप सेल्स में हर किसी फील्ड से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा कंजूसी भी वही है, फ्रेशर्स को पैसे देने में। हाँ, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को प्रूफ नहीं कर रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। कम से कम आप उनको सिखाओ, आप उनको मौका दो, आप कम से कम 1 से 2 महीने उनको ट्रेनिंग दे के देख लो कि हाँ ये बंदा कुछ कर पा रहा है या नहीं। लेकिन वो ज्यादातर मतलब 95% यहाँ कंपनीज है, आप अपना निकालो, हम आपको कमीशन पे करेंगे, ये चीज रहती है। और तो ज्यादा मतलब हायर अगर हल्का सा भी लो टोन होता है बंदा, या बाहर आते हैं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। भाई बहुत से लोग आते हैं इंडिया से पहली बार आ रहे हैं बाहर, अब वहाँ वो ठीक है नॉर्मल चल रहे हैं, उनको हर चीज का पता है, लेकिन यहाँ आके वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी सॉफ्ट टोन रखते हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो वो चीज क्या करते हैं, वो इंटरव्यूअर कंसिडर कर लेते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा। आप उसको मौका दो, आप उसको खुलने का मौका दो, तब वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। हाँ, शायद वो बेहतर से भी बेहतर निकल के आ जाए। लेकिन यहाँ पे वो मौके फ्रेशर्स के साथ थोड़े कम रहते हैं। जी बिल्कुल। कोई ऐसी खास कंपनीज के नाम जिनमें से आप इंटरव्यू, आपकी बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट कुछ भी जैसे इस मार्केटिंग की जॉब्स के लिए कुछ कंपनी के नाम आप हाईलाइट करना चाहते हो कि लाइक लोगों को जो आइडिया मिल जाए कि हम इन कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कंपनीज अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करती हूँ, जैसे नून है, यहाँ पे तालाबात है, दीज आर बिग ब्रांड्स, बिग प्लेयर्स, एमिरेट्स है। वैसे आपने जिन कंपनीज में इंटरव्यू दिया उनमें से किसी कुछ के नाम आप बताना चाहेंगे कि मतलब ये भी अच्छी कंपनीज है, आप इन पे जॉब के देख सकते हैं? नहीं, आप अगर मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मतलब रियल इस्टेट में ही घुमा हूँ। और फिर अगर आप एक चीज़ है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी फील्ड की जॉब के चक्कर में रह जाते हैं। तो आप कम से कम 1-2 फील्ड अपने ऐसे तैयार करके लाए कि अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है
तो आपको शायद कंपनी वीज़ा दे दे, आप इतना किसी और तरह की जॉब कर लो, जैसे डेटा एंट्री होती है या कोई भी मतलब रिसेप्शनिस्ट वगैरह की है, सुपरमार्केट्स पे यहाँ जॉब इजीली मिल जाती है। मतलब आप अपने आप को शुरू में यहाँ पे रुकने के लिए आप मेहनत स्टेबल कर सकते हो आप, आपको एक बार वीजा मिल जाए फिर आप अपनी फील्ड की जॉब ट्राई करते रहो और आप यहाँ से उधर स्विच कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था, हमने आपसे जितनी भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे अपने व्यूअर्स के लिए हमने करने की कोशिश की है। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि जो आपने नॉलेज हमारे साथ शेयर की है वो कहीं ना कहीं जो हमारी वीडियो को देख रहा होगा उसको मदद मिलेगी कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपके पास बिल्कुल रीच आउट करेंगे, ताकि अगर लोग पूछेंगे कुछ जानना चाहेंगे स्पेशली डिटेल्स में। बट फॉर टुडेज दिस काइंड ऑफ इंट्रो वीडियो एंड एवरीथिंग, इट वाज अ कंप्लीट डिस्कशन। आपने बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव हमें सारी चीज़ों के जवाब दिए और हम उम्मीद करते हैं गाइज आपको भी इससे बहुत हेल्प मिली हो। हाँ, और ये अच्छा ही है अगर किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि कोई बंदा कंट्री छोड़ के आता है, कोई किसी के लिए छोटी बात नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि हाँ किसी के भी लिए आसान है, किसी के लिए आसान नहीं होता अपने घर को छोड़ना। आदमी यहाँ आता है किसी उम्मीद से ही आता है, बिल्कुल। तो बेहतर है कि अपना वहीं से माइंड सेट करके आए। अगर आप यहाँ आके करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दुबई है और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आपको वो माइंड सेट, हाँ आपको वो माइंड सेट वहीं से बना के आना पड़ेगा। आपको यहाँ आने के लिए आपका रहना खाना पीना, आपको हर चीज के लिए डबल ट्रिपल पे करना पड़ेगा। आप मेंटली तैयार होकर आए। आप मेंटली, सबसे मेन यही है, आप मेंटली प्रिपेयर। मैं इसीलिए अपनी ऑडियंस को कहती हूँ कि गाइस फाइनेंशियल बैकअप अच्छा लेकर आओ, ताकि दिमाग से एक सुकून तो हो कि हमें पैसों की बहुत नहीं क्रंच नहीं है और हमें बस अपना सारा फोकस जॉब को देना है। बिल्कुल। तो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस, आप उन्हें कुछ भी कहना चाहें और उनको आप वो कर सकते हो, आप उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कि कुछ भी आप लास्ट वर्ड्स, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। नहीं, लास्ट वर्ड्स क्या, बस यही होंगे, अगर आप दुबई आना चाहते हैं आप बेशक आए। यहाँ पे जो है आपका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी, आपको हर कंट्री का आदमी मिलेगा यहाँ पे, आपको दुनिया का पता चलेगा और आपको ये फॉर श्योर है कि यहाँ पे बहुत आपको आदत हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप एक बार यहाँ आ गए आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। आपको यहाँ की हवा लग जाए बस एक बार। बढ़िया है, बढ़िया है। तो अदनान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। आपने हमारा इतना साथ दिया, हमारी इतनी हेल्प की और हम उम्मीद करते हैं आपको हर फील्ड में सक्सेस मिले, आप जहाँ पे भी जाएं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो and hope you guys like this content and please do not forget to like, share and subscribe to our channel. Travelites. Okay guys, thank you, bye bye, take care.